संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और खूब हंगामे हो रहे हैं और हंगामा भी इस बात का कि 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है राज्यसभा से। और आखिर क्यों निलंबित किया गया है, इसकी वजह क्या है, आखिर उन्होंने ऐसी कौन सी हरकत की थी जिसकी वजह से 12 के 12 सांसदों को, जिसमें 6 कांग्रेस के हैं, टीएमसी के हैं, उन्हें बाहर करना पड़ा, निलंबित करना पड़ा पूरे सत्र के लिए जो शीतकालीन सत्र है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम बताएंगे, लेकिन शुरुआत उसके लिए करेंगे, उसको आपको थोड़े फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो निलंबन की घोषणा हुई उसकी जो पटकथा है वो 11 अगस्त को लिखी गई थी। फिर आप सोचोगे कि सत्र की शुरुआत तो कल हुई, लेकिन ये जो निष्कासन की कहानी, जो निलंबन की कहानी जो है इतनी पुरानी क्यों है। तो दरअसल ये मानसून सत्र जो है उस दौरान घटनाएं हुई थी। अगर आपको याद हो तो पूरा का पूरा मानसून सत्र वॉश आउट हो गया था। वजह थी जो तमाम अपोजिशन के जो नेता थे वो डिमांड कर रहे थे कि तीनों जो कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। शुरुआत के 2-3 दिन वही चला था, लेकिन तीसरे चौथे दिन के बाद पूरा माहौल बदला जब पेगासस का मामला सामने आ गया और पेगासस के मामले को लेकर कांग्रेस बहुत एग्रेसिव हो गई। आपको याद होगा राहुल गांधी लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे और उस दौरान लगातार कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं कही। लगातार परंपराएं टूटी। पहली परंपरा कैसे टूटी कि सत्र के जो मानसून सत्र का पहला दिन, अगर आपको याद हो तो 7 जुलाई को कैबिनेट में रिशफल हुआ था। पहला रिशफल आप कह सकते हैं, फेरबदल जो है मोदी सरकार में वो 7 जुलाई को हुआ था। और उसके बाद एक परंपरा है कि जब पहली सत्र लगती है, संसद का सत्र बैठता है, तो उसमें प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय कराते हैं। ये एक परंपरा है और ये सालों से होता आया है। जब से आज़ादी के बाद से ये एक प्रधानमंत्री ये पहला काम करते हैं, पहले दिन करते हैं। प्रधानमंत्री आए, वो तमाम जो नए मंत्री थे उनसे परिचय कराना शुरू किए। इतना शोर शराबा हुआ कि आखिर में प्रधानमंत्री को वो नाम टेबल करना पड़ा। अगर शोर शराबा ज़्यादा होता तो आपको टेबल करना पड़ता है नाम, और वो नहीं कर पाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पहली परंपरा टूटी। इसके बाद पेगासस के मसले को लेकर 22 तारीख की बात है, 22 जुलाई को जब पेगासस को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और जवाब मांगा, तो अश्विन वैष्णव जो कि नए मंत्री थे, पहली बार उनको स्टेटमेंट देना था और वो स्टेटमेंट देने के लिए जब खड़े हुए तो राज्यसभा में उनके हाथ से स्टेटमेंट छीनने की कोशिश की। इसके अलावा उनके सामने देखिए, इससे पहले भी हमने सबने देखा है किस तरह से शोर शराबा होता है, हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, लेकिन इस बार क्या होता है कि सारे लोग वेल में चले गए। वेल में पहले भी लोग जाते थे, लेकिन वेल में एक सिस्टम बन था, एक परंपरा थी कि अपोजिशन वाले अपने साइड में होते थे वेल में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि लगातार अपोजिशन वेल में जाते थे, सत्ता पक्ष की तरफ जाते थे और प्ले कार्ड लेकर। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि आप नारेबाजी करते हैं लेकिन साथ में प्ले कार्ड भी ले जाएं। तमाम विपक्ष के जो नेता थे वो प्ले कार्ड ले गए और जब कोई मंत्री या कोई सांसद बोलने के लिए खड़ा होता था तो उनके सामने प्ले कार्ड लेके खड़ा होते थे ताकि उनके कैमरे में वो आ सके। उसको लेकर हंगामा चला और अश्विन वैष्णव के हाथ से पेपर छीनी गई। ये तो हुआ। इसके बाद लगातार सीटियाँ बजाई गई और आप कह सकते हैं कि रोज़ कम से कम 10 से 12, 14, 15 सांसदों को नेम किया गया कि इन लोग हंगामा कर रहे हैं। ऐसा इससे पहले नहीं हुआ कि हर दिन इस तरह से हो रहा हो। और सबसे ज़्यादा बुरा हुआ 10 तारीख को, अगर आपको याद हो, जो सबने देखा, प्रताप सिंह बाजवा और जो संजय सिंह है, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो दोनों टेबल पर चढ़ गए। टेबल पर चढ़कर उन्होंने रूल बुक को उठाकर फेंक दिया। इतने ज़्यादा हंगामा हुए, शोर शराबा हुआ कि अगर कोई लग जाता चेयर की तरफ में, अगर उस समय किसी को लगता, तो रूल बुक इतना मोटा होता है जो पूरे सेशन के लिए, अगर आप कह सकते हो, उसमें पूरे रूल्स होते हैं कि किस नियम के तहत जो परंपरा चलती है, जो संसद की कार्रवाई चलती है, तो उस रूल बुक को फेंका गया। इसके बाद भी चीज़ें हुई, कहा गया कि चलो हम नहीं करेंगे। 11 तारीख जो कि आखिरी दिन था मानसून सत्र का, उस दिन इतना ज़्यादा हंगामा हुआ कि डोला सेन ने धक्का दिया। छाया वर्मा जो है, उन्होंने महिला एक जो मार्शल है उसको खींचने की कोशिश की। उस दौरान ऐसा धक्का मुक्की हुआ कि महिला मार्शल से मारपीट हुई, तमाम लोगों के साथ मारपीट किया गया। और ज़बरदस्त हो हंगामे के बीच जो 12 लोग उस दौरान थे, जिनको, क्योंकि वो आखिरी दिन था और उस दिन भी ये कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि इतने शोर शराबा में स्थगित करना पड़ा उस पूरे दिन की कार्रवाई को। और इसके बाद का पहला दिन था कल। तो जो पहले दिन होता है 29 तारीख, उसमें कार्रवाई के लिए पेश किया गया और इसके बाद उन पर कार्रवाई हुई, क्योंकि उन्होंने एक तरह से जो मर्यादा तोड़ी। आप कह सकते हैं कि डोला सेन ने एक पट्टा बनाया था जैसे कि फांसी का होता है, उसको लेकर खींचने की कोशिश की। यहाँ तक कि 1-2 सांसदों को धक्का दिया गया और जो अब चेयर है वहाँ पर कागज़ फेंके गए,
किताबें फेंकी गई जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन सवाल अभी उठता है, कई कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सिर्फ उन पर ही कार्रवाई क्यों हुई। 10 तारीख को जो लोग चढ़कर हंगामा कर रहे थे टेबल पर, जैसे कि प्रताप सिंह बाजवा और संजय सिंह, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल जो परंपरा है या फिर जो आप कहें कि उस दिन तक या उससे पहले की जो घटनाएं थी, हर घटना के बाद जब चेयरमैन ने बात की तो उसके बाद कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि इसके बाद इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो आप कहिए, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले पूरे सत्र के दौरान कई ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिसके बाद कहा यहां तक जा रहा है कि चेयरमैन वेंकैया नायडू इतने आहत हो गए थे कि वो उनकी आंखों से आंसू आ गए कि इस तरह की घटनाएं उन्होंने नहीं देखी आज तक। अपने जो संसदीय इतिहास में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि संसद में इस तरह का हो रहा है। वो एक तरह से रोने लगे थे इस पूरी हालात को देख के कि विपक्ष इस तरह से हंगामा करता है, टेबल पर चढ़ जाता है। तो लगातार घटनाएं हो रही थी, सीटी बजाया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से, लेकिन बार बार ये कहा जाने लगा था कि कल ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आखिरी दिन जिस तरह से पूरा माहौल हुआ, अगर आपको याद हो तो जो महिला मार्शल थी उससे कंधे पे चोट आई, गले में निशान बना था, उसके रिस्ट को पकड़ के खींचा गया था। तो इसके बाद सरकार ने तय किया कि अब वक्त आ गया है कि इस पर एक्शन लिया जाए, और बाकायदा उन्होंने मिलकर कंप्लेन किया था। और इसीलिए एक कंटिन्यूटी के तौर पर आखिरी दिन ये घटना घटी थी, और आज पहला दिन था, जो 29 तारीख को जब पहला दिन था, उस दिन मोशन को पेश किया गया और उस पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई, और इस पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और ये मुझे लगता है पहली बार इस तरह से हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई। हालांकि सरकार ने एक एग्जिट विंडो दिया है कि अगर आप जिन लोगों ने इस तरह की घटना की है, अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो उनका जो निलंबन है वो वापस हो जाएगा, वो सदन के भीतर आ सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अपोजिशन जो है वो इस मूड में नहीं है, वो हंगामे करने के मूड में है। और वो किसी भी सूरत पे, राहुल गांधी ने खुद ट्वीट करे कहा कि माफ़ी किस बात की। इसका मतलब है कि क्या जो हंगामा हुआ या तोड़फोड़ हुआ, कांच तक तोड़ा गया। एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें कि जो अंदर अगर हाउस में घुसते हैं तो उसको दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, और वहाँ पर टीएमसी के सांसदों ने उस दरवाजे को तोड़ दिया जिससे कांच टूट गए थे, और 1-2 वॉच एंड वार्ड के लोगों को कांच लगे और उसके हाथों से और गले से खून भी निकला था। तो इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो इसका मतलब है कि सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से अड़ी हुई है कि एक घटना होती तो कोई बात होती, 2 घटना होती कोई बात होती। अगर लगातार सेशन में इस तरह से पूरा मानसून सत्र में जिस तरह घटनाएं हुई है, इसके बाद जरूरी था कि कार्रवाई की जाए। अब सरकार और इसके बीच में देखना होगा कि क्या होता है, क्या कोई रास्ता बीच का निकलता है। क्योंकि जब कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं तो उनके हिसाब से रास्ता बीच का यही है कि सरकार इस पूरे फैसले को वापस ले, जबकि सरकार ये कहना है कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, और एक लिमिट के बाद ही ये फैसला किया गया कि उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि पूरे सत्र के दौरान ये हंगामा चलता रहा और टेबल से लेकर तमाम चीज़ें हुई जब चढ़कर सबने वहाँ पे हंगामा किया। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी अब जो है आने वाले सत्र में अगर इसी तरह से कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाता है तो पूरे शीतकालीन सत्र जो है वो भी मुझे लगता है वॉश आउट होने वाला है, जैसा कि मानसून सत्र में हुआ था। हंगामा पूरा होगा, और मुझे अंदाजा है और जो रुख लग रहा था कांग्रेस का भी और सरकार का भी, हालांकि सरकार चाहती है कि कई बहुत बड़े बिल हैं आज, इसीलिए सरकार ने राज्यसभा में एक बात भी कही कि आज डैम सेफ्टी बिल, क्योंकि सरकार चाहती है कि उसमें अपोजिशन भी जो है वो चर्चा में हिस्सा ले, इसलिए एक दिन के लिए स्थगित किया है। लेकिन कल अगर सुबह की एक मीटिंग होने वाली है, अंदाजा मुझे यही लग रहा है कि दोनों अगर झुकते नहीं हैं तो मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी वॉश आउट हो जाएगा। तो ये थी पार्लियामेंट में 12 सांसदों के जो निलंबन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके इनसाइड की स्टोरी, और इसी तरह की और भी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि टाइम्स नाउ नवभारत का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है उस पर आपको बने रहना है, उस पर लगातार आपको आते रहना है, ताकि सिर्फ यही नहीं, इससे जुड़ी राजनीति से जुड़ी दूसरी कई ऐसी खबरें जो इनसाइड स्टोरी भी होंगी और बड़ी रोचक खबरें भी होंगी, वो भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बस बने रहना है टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।